सवाल क्या कहता है कि ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 10 दिन 12 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर काम प्रारंभ किया। काम जब तक शुरू हुआ तो तीनों साथ में काम कर रहा था, लेकिन काम समाप्त होने से 5 दिन पहले ये कार्य छोड़ देता है। यानी कि काम जब समाप्त होने को था तो उससे कितना दिन पहले, 5 दिन पहले। 5 दिन पहले कौन छोड़ के भाग गया काम? ए काम छोड़ दिया। और ए के कार्य छोड़ने के 2 दिन बाद मतलब शुरुआत में पहले ए काम छोड़ा, फिर 2 दिन बाद जो है कि बी ने भी काम छोड़ दिया ना। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ ये आपको निकालना है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर आदमी कितने हैं? 3 लोग हैं। तो 3 लोग हैं तो एक है 10 दिन में करता है ए, बी और सी है। 10 दिन में, 12 दिन में और 15 दिन में। 10, 12 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 7। यानी ये 6, ये 5 और ये 4। अगर तीनों एक साथ मिल करके काम करेगा तो एक दिन में 15 लड्डू बनाएगा, है ना। लेकिन अलग अलग काम करेगा तो ए 6 लड्डू बनाएगा, बी 5 लड्डू बनाएगा और सी 4 लड्डू। सवाल को जरा ध्यान से पढ़ना, एकदम बहुत प्रेम से पढ़ना। बहुत ही आसान है, लेकिन थोड़ा सा इसमें मजा है। क्यों मजा है? क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछा गया है, ठीक है ना। हम जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सारा क्वेश्चन गवर्नमेंट एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक ना। और बहुत ही बढ़िया सवाल है। यहाँ साफ साफ बोलता है कि काम जब समाप्त होना था, देखो काम जो है कि समाप्त होना था उससे 5 दिन पहले काम कौन छोड़ देता है? ए जो है कि 5, जैसे यहाँ से अगर 5 दिन देखेंगे तो यहाँ से 5 दिन पहले ए काम छोड़ करके चला गया। एक बार समझ लो, उसके बाद इस तरह का सवाल बनाने में समय नहीं लगेगा। उसके बाद क्या बोलता है? तो जब 5 दिन पहले काम ए छोड़ के चला गया तो उसके 2 दिन बाद, यानी जब ये 5 दिन पहले ए इधर में काम छोड़ के चला गया है तो ये 2 दिन के बाद, माने 2 दिन काम चला और 2 दिन के बाद जो है ना बी भी काम छोड़कर चला गया। यानी बी जब काम छोड़ के चला गया है तो बच गया कौन? सी। और सी एक दिन में कितना काम करता है? 4। तो एक दिन में जब 4 काम करता है तो उसको 3 दिन अकेले काम करना पड़ा होगा, यानी 12 गो काम तो ये कर दिया है। समझ रहे हो कि नहीं? उसके बाद लास्ट का 5 दिन, 3 दिन इधर और 2 दिन इधर, ये बी और सी मिल करके काम किया होगा। क्योंकि ये 2 दिन इससे पहले ना ए छोड़ के चला गया है, तो यहाँ पे बी काम कर रहा है ना, तो बी और सी दोनों मिल करके काम किया होगा। तो आप बताओगे कि बी और सी एक दिन में कितना काम करता है? एक दिन में बी और सी मिल करके 9 काम करता है। तो 2 दिन का काम, तो 2 दिन में कितना काम हो गया? 18 काम। तो तुम बताओ कि शेष काम कितना बचा? शेष काम, पूर्ण काम कितना है? 60 काम है। और ये दोनों मिल करके कितना काम कर दिया? कितना काम कर दिया? 30 काम कर दिया। तो कितना काम बचा? 30 काम बचा ना, 30 काम बचा। अभी 30 काम को कौन करेगा? ए, बी और सी तीनों मिल करके करेगा ना। तो अब ये 30 काम को ए, बी और सी तीनों मिलकर करेगा। तो एक दिन में 30 तीनों मिलकर के कितना काम करेगा? 15। तो 30 काम करने के लिए 2 दिन का समय लगाएगा। तो यहाँ हो गया 2 दिन। तुमसे सवाल ये पूछता है कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ? तो पूरा काम मतलब यहाँ से देखो, 2 दिन यहाँ, 3 दिन यहाँ, 5 दिन। अब 5 और 2 7, ठीक ना। तो समय कितना लगा? 7 दिन आपके पास है, ठीक है ना। आ गया समझ में? यस सर। आसान था ना? यस सर। देखो, ए और बी किसी काम को मिलकर 30 दिनों में कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर काम प्रारंभ किया, लेकिन 20 दिनों के बाद ए काम छोड़ दिया। यानी 20 दिन तक तो ए और बी मिल करके काम किया है। सवाल को थोड़ा अलग तरीके से पढ़िएगा, अच्छे से समझ में आएगा। सवाल को सवाल जैसा नहीं पढ़ा जाता, उसको ना खिलौना बना दो और 2-3 पार्ट में बांट करके पढ़ो। बोला अच्छा ए और बी मिलकर काम किया था, अच्छी बात है। कितना दिन में काम खत्म कर रहा था? 30 दिन में। फिर बोला 20 दिन बाद में ये छोड़ के गया है, इसका मतलब 20 दिन तक तो दोनों काम किया है। तो 20 दिन में तो कुछ तो काम किया होगा, बैठ करके झाल थोड़े बजा रहा होगा।
बैठ के काम कर रहा होगा ना। Yes, sir. तो कितना काम किया, जितना काम किया पूरा में काम में से उसको घटा देंगे तो शेष काम बचेगा। अब शेष काम को पूछता है कि शेष काम को बी जो है ना 40 दिन में पूरा करता है। तो आपसे पूछा है कि अकेला ए और अकेला बी उस काम को कितने दिन में करेगा। इससे पहले वाला जो सवाल था उसमें दिया हुआ था कि ए किसी काम को इतना दिन में करता है, बी उसी काम को उतना दिन में करता है, दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा। ये सवाल जस्ट उल्टा है, ए और बी मिलकर के इतना दिन में करता है, यही सा है। तो सुनो, इसको वन लाइनर बोलते हैं। वन लाइनर मतलब हर बार 2 लाइन लिखते थे 2 आदमी के लिए, ये वन लाइनर है। वन लाइनर में क्या करते हैं कि ए और बी मिलकर किसी काम को कितना दिन में कर रहा है, 30 दिन में। तो 30 का तो एलसीएम 30 में होगा, है तो 30 से 30 कितना दिन, कितना तो बोलता है कोची कि दोनों ने मिलकर काम प्रारंभ किया और 20 दिन तक तो काम किया ना। तो ए और बी जो है एक दिन में 1 लड्डू बनाता है, तो 20 दिन में 20 गो लड्डू बनाएगा कि नहीं। तो 20 गो काम हो गया है इसका। तो शेष काम कितना बचा, 10। शेष काम तुम्हारे पास देखो टोटल काम 30 है, 30 में से 20 काम घटा दोगे 10 काम बचेगा कि नहीं बचेगा। अब ये 10 काम को कौन करेगा, कौन करेगा, बी करेगा। और कौन करेगा, कितना दिन में करेगा, तो बी का 1 दिन का काम निकालते हैं, 1 दिन का काम। तो बताओ ये 10 काम करने में 40 दिन लगा देता है, तो 1 दिन में कितना काम करेगा, 10/40। तो यानी 0 से 0 कट जाएगा, यानी 1/4 काम करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। जब बी 1 दिन में 1/4 काम करेगा तो ए कितना काम करेगा 1 दिन में। तो सुनो ध्यान से, पूरे काम को हमेशा हम लोग 1 मानते हैं। क्या मानते हैं, 1। अब 1 में से 1/4 घटाओगे तो 3/4 बचेगा। क्या बचेगा, 3/4। यानी ए का 1 दिन का काम कितना हो गया, 3/4। ये 1 दिन का काम है। हमसे पूछा सवाल में कि अकेला ए और अकेला बी से कितने दिनों में करेगा। तो बताओ अकेला ए का बारे में बात करते हैं। अकेला ए एकदम ध्यान से समझना, इसे नहीं बताएगा कोई। अकेला ए, अकेला ए मतलब कौन चीज, अकेला ए का पूछा तो कितना काम है, 30 काम है। अकेले ही कितना दिन में कर रहा है, 1 दिन में कितना काम कर रहा है, 3/4। तो ये 30/1 गुना 4 ऊपर चल जाएगा, 3 नीचे, 3 से क्या बार में 10 को 40 दिन। ये कितना, एक कितना दिन लगाएगा, 40। अकेला बी का बात करेगा कि अकेला बी तो कमवा तो उतले ना है बउआ, 1 दिन का काम पर कितना है, 1/4। तो यहाँ 30/1 गुना 4/1, 3 चौको 12 यानी 120 दिन। एकदम बच्चा जैसा समझो। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना, नोट कर लीजिए। चले, ए बी तथा सी मिलकर किसी काम को 90 दिनों में करते हैं। तीनों ने मिलकर 60 दिनों तक कार्य किया। 60 दिन तक काम किया ना है, तो कुछ तो काम किया होगा। 60 दिनों तक काम किया, उसके बाद कौन छोड़कर भाग गया, ये छोड़कर भाग गया। हर एक कमा में एक है भागता है, ये छोड़वा है ना, हर बार एक काम करना, ठीक ना। ये छोड़कर चला गया, शेष काम को जो है कौन कर रहा है, बी और सी। कितना दिन में कर रहा है, 60 दिन में पूरा किया। तो अकेला ए उस काम को कितने दिन में करेगा, यही सवाल है। सॉल्यूशन देखिए, देखिए यहाँ तो 1 लाइनर वाला है कि अब की बार 3 आदमी है, ए बी और सी तीनों मिलकर के 90 दिन में करता है। तो 90 का एलसीएम तो 90 होगा, यानी 1 दिन का काम 1 हो जाएगा। तो तीनों 90 दिनों तक काम करता है ना। कितना दिनों तक काम करता है, तीनों मिलकर कितना, 60 दिनों तक काम करता है, 60 दिन तक ना। ए बी और सी मिलकर के कितना दिन तक, तो 1 दिन में 1 काम, तो 60 दिन में 60 काम, तो 60 को काम हो गया। शेष काम कितना बचा होगा, 30 काम बचा होगा। तो शेष काम 90 - 60 बराबर में कितना, 30 काम। अभी 30 काम को कौन कौन कर रहा है, बोलता है कि ए छोड़कर चला गया। अब बी और सी को 60 दिन में लग जाता है ना जी। तो बी और सी को, एक बात बताओ, बी और सी मिलकर के 60 दिन में करता है ना, तो 1 दिन में कितना करता होगा। तो बी और सी का
एक दिन का काम, एक दिन का काम। अच्छा एक बात बताओ, टोटल काम कितना है? 30। ये काम है, बचा हुआ शेष काम 30 है ना है। यस सर। अब बी और सी मिलकर के इसको कितना दिन में करता है? 60 दिन में। तो यानी कि 1/2 काम करता है एक दिन में, यानी आधा काम। यस तो इसका मतलब जब बी और सी मिल करके आधा काम करता है तो ए अकेले आधा काम करता होगा, तब ना पूरा काम होगा। तो ए का एक दिन का काम कितना होगा? 1/2, क्योंकि हम बताए थे कि पूरा काम को 1 मानना और उसमें से 1/2 घटाओगे तो 1/2 है ना। तो ये आधा काम हो गया। तुमसे पूछा है कि पूरा काम को करने में ए कितना समय लगेगा। तो ए को कितना काम करना है? 90 काम करना है। कितना काम करना है? 90 काम करना है। और 90 काम करना है, एक दिन में कितना काम करता है? 1/2। तो ये 90/1 गुना 2/1 यानी 90 दिन 180 दिन लगा देगा। यही होगा आंसर।